जय हिंद। देखिए, मैं मैट्रिक 10 क्लास का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या पढ़ा रहा हूँ, जो आप लोग को शुरू से मैं आप लोग को वास्तविक संख्या की जानकारी दूंगा, जो आप लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो आप अगर कहीं क्लास नहीं करते हैं तो आपको अब इसी से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वास्तविक संख्या क्या है। इसमें हम लोग को बहुत सारे पद आती है, जिसको हम टर्म बाय टर्म करके बहुत छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप करके समझा देंगे। ठीक है ना। आप देखेंगे वास्तविक संख्या क्या है। तो हम वास्तविक संख्या जानने से पहले हम इसकी भूमिका जानेंगे। भूमिका में क्या होती है, इंट्रोडक्शन जिसको बोलते हैं। गणित की कोई भी चीज की जानकारियां लेने के लिए हम लोग सबसे पहले समीकरण का यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले एक समीकरण देखकर बनाऊंगा कि क्या आपको इसको फील करेंगे। जैसे एक समीकरण मैं दे रहा हूं, समीकरण है x प्लस 5 बराबर 3। ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पे मैं 8 कर देता हूँ। ठीक, अब इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लाएंगे, तो हम x बराबर कह सकते हैं 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो इस 3 पर हम विचार करेंगे तो इसको हम कह सकते हैं प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या का समूह बन रहा है। ठीक, इसी तरह से अगर हम कोई और भी संख्या ले सकते हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 8 में से 6 घटाएंगे 2 आएगा, कि पक्षांतर नहीं से बराबर बाद माइनस होता है, घटकर 2 आएगा। तो इस समीकरण से हम यही कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर मिल रहा है ये एक प्राकृत संख्या है। तो ये गिनती की संख्या वाली आ रही है, तो हम कह सकते हैं प्राकृत संख्या किसे कहा जाता है। प्राकृत संख्या प्राकृतिक का छूट गया, प्राकृतिक संख्या जिसे नेचुरल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या, देखिए गिनती की संख्या के समूह को प्राकृतिक संख्या कहते हैं या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है ना। गिनती की संख्या के समूह को, जिसको नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। तो और इसे हम n द्वारा सूचित करते हैं, सूचित किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं n बराबर, इस समूह का नाम है 0 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो समीकरण लेकर देखा तो एक ऐसी संख्या मिलेगा जो प्लस में होगा, तो इसका हमने नाम दे दिया प्राकृत संख्या। ठीक, अब हम एक और समीकरण लेकर चलेंगे। जैसे कि एक और समीकरण हमने ले रहा हूं x प्लस 2 बराबर 2। ठीक, तो x बराबर 2, ये प्लस पॉजिटिव है, उधर जाकर क्या होगा माइनस जाएगा तो 0 आएगा। तो मैंने देखा ये x मान 0 आ गया, जो इन सबसे भिन्न है, जो इस समूह में नहीं आया है। तो हम देख रहे हैं कि प्राकृत संख्या जो है, अगर प्राकृत संख्या की ज्ञान मालूम है तो अगर हम इतना ही तक सीमित रखते तो इसकी जानकारियां हमको नहीं मिल पाता। मेरा कहने मतलब है प्राकृत संख्या ही इतना ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अलावा और भी संख्या हो सकती है, और भी संख्या की जानकारी मिल सकती है। तो x के मान जो 0 आता है तो इसको हम कौन संख्या कह सकते हैं, तो जब 0 आता है तो वैसे समूह को हम कह सकते हैं कि गिनती की संख्या, हम कह सकते हैं गिनती की संख्या के समूह में 0 शामिल करने से जो नया संख्या का समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो हम यहाँ देखें कि अगर हम ये सोचते हैं कि प्राकृत संख्या का ही केवल हमको ज्ञान होता तो हम पूर्ण संख्या के बारे में नहीं जानता। तो एक पूर्ण संख्या ये बता रहा है कि जो गिनती संख्या होगी उसमें अगर हम 0 सम्मिलित कर देंगे तो मेरा पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो हम ऐसे इसको पूर्ण संख्या को W से करते हैं, क्योंकि होल नंबर होता है,
इसको W द्वारा हम सूचित करते हैं, मतलब आपको समझा दिया गया कि W द्वारा इंगित किया जाता है। तो हम यहाँ W बराबर कह सकते हैं कि 0 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटी होता है, ठीक। तो यहाँ होल नंबर इसको बताया गया। तो हम ये भी कह सकते हैं, अगर एक क्रिएशन बनाऊंगा तो एक डायग्राम बनाऊंगा तो ऐसे को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। तो ये 1 मिनट, इसको हम मिटाकर समझा रहे हैं, आपको फिर से बता रहा हूँ। देखिए ये हमारा एक, मैं फिगर के माध्यम से बता रहा हूँ इसलिए कि बहुत अक्सर बच्चों को फिगर के माध्यम से जल्दीबाजी याद होता है। तो इसमें अगर हम +1 +2 +3 ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटी करते हैं तो इसको प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या, ठीक है ना। अब इसमें अगर हम एक 0 को सम्मिलित कर देते हैं तो इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जैसे कि 0 W बराबर हम बोल सकते हैं इसको, W बराबर हम बोल सकते हैं 0 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हुआ मेरा पूर्ण संख्या का समूह, ठीक है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या जो है या पूर्ण संख्या से क्या है, छोटा है, यानी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या से बड़ा है। तो हमने ये देख रहा हूं कि देखिए प्राकृत संख्या के पूर्ण से ज्ञान मालूम हुआ, तो हमने पूर्ण संख्या जो आया उसका एक ज्ञान की जानकारी मिल गया। अगर यही हम लोग प्राकृत संख्या को सीमित मान लिया होता तो शायद हमें पूर्ण संख्या की जानकारियां नहीं मिलती। तो पूर्ण संख्या के बारे में हमने प्राकृत संख्या में क्या किया, 0 सम्मिलित किया तो एक पूर्ण संख्या मिल गया। अब देखा गया गणित में एक और समीकरण मैं लेकर चेक कर रहा हूँ। गणित का एक और समीकरण ले रहा हूँ ऐसे, जैसे x - 3 है, यहाँ पर 2 है। तो इसका अगर समीकरण का सॉल्यूशन करूंगा तो देखेंगे कि -1 आएगा, जो इन दोनों समूह में शामिल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या जो है पर्याप्त मात्रा नहीं है, पूर्ण संख्या जो पर्याप्त मात्रा में शामिल नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे कि x बराबर -2 है, इसका एक ऋणात्मक समूह बोलते हैं, जो ये एक ऋणात्मक समूह बना दिया। क्या बना दिया? ऋणात्मक समूह। क्या बनाया? ऋणात्मक समूह। तो अगर यदि हम देख रहे हैं कि अगर ऐसे समूह का निर्माण होता है तो पूर्ण संख्या में यदि हम इसको शामिल कर देंगे तो ये बन जाएगा पूर्णांक संख्या। क्या बन जाएगा? पूर्णांक संख्या बन जाएगा। तो मैंने यहां देखा एक चीज कि पूर्ण संख्या जो है, अगर पूर्ण संख्या तक ही हम सोचते कि हमारा संख्या सीमित है तो सब इसकी जानकारी नहीं होती। तो हमने देखा कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्ण संख्या में अगर शामिल कर देते हैं तो वो बनता है कौन सा? पूर्णांक संख्या बनता है। इसीलिए हमने इसमें इसकी जानकारी ली, पूर्णांक संख्या का। क्या होगा? पूर्णांक संख्या होगा। तो पूर्णांक संख्या को हम 0 कहते हैं, इधर +1 +2 +3, इधर इन्फिनिटी जाएगा ऐसे, मतलब ऐसे कर दिया, इधर -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इन्फिनिटी माइनस तक चल जाएगा। तो ये आपका एक समूह बन गया। अब हम एक और में देख रहा हूं कि इस तरह से आया हुआ समीकरण का हल जो है, एक बार x का मान मैंने x + 1 कुछ करके निकाला था, तो उसका एक हल निकला था जो मैंने प्राकृत संख्या दी, क्योंकि उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आ रहा था तो उसको मैंने प्राकृत संख्या नाम दिया। पूर्ण संख्या मैंने देखा कि एक ऐसा समीकरण लेकर देखा कि उसमें आंसर उसका 0 रहा था, तो उस समीकरण का हल जब 0 रहा था तो वैसी संख्या को हमने सोचा कि प्राकृत संख्या की जानकारी नहीं होती तो पूर्ण संख्या में शामिल हम उसमें नहीं करते तो हमारा पूर्ण संख्या का निर्माण नहीं होता। तो मैंने पूर्ण संख्या का भी निर्माण किया, क्योंकि 0 उसमें सम्मिलित किया हो तो क्या हुआ, एक पूर्ण संख्या बन गया। अभी पूर्ण संख्या के अलावा मैंने एक और समीकरण लेकर चेक किया तो उसमें देखा कि हमारा आंसर क्या आ रहा था, माइनस आने लगा, जिसको हम ऋणात्मक बोलते हैं। तो ऋणात्मक एक समूह बन गया। तो उन ऋणात्मक समूह को यदि हम पूर्ण संख्या समूह में जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है कौन सा, हम लोग का पूर्णांक संख्या का समूह बन जाता है। और यही पूर्णांक संख्या के समूह बना। अब इस तरह से हम देखेंगे एक और समीकरण लेकर कि 2x = 3 है। अगर इस समीकरण का अगर हम हल निकालेंगे तो x = 3/2 आ गया, जो इन सबसे भिन्न हो गया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं
कि हमारा ये जो आया है x बराबर 3/2, इसके बारे में अगर हम कहें तो पूर्णांक संख्या इन सब में नहीं है। ठीक, पूर्णांक संख्या सॉरी पूर्णांक संख्या जो है पूर्णांक संख्या में ये सब नहीं शामिल हो है, तो हम इसका एक अलग समूह बनाएंगे। जो इस तरह से आने वाले समूह का नाम होगा परिमेय संख्या। क्या होगा? परिमेय संख्या। ऐसे समूह का नाम होता है परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या इन सब का संग्रह है। अब कैसे है इस पर भी हम एक विचार करते हैं। ये भी हमारा परिमेय संख्या है, जो हम बाटा के रूप में जो भी संख्या आएगा इसको परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक, अब देखिए, तो हम ये पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृतिक, ये सभी परिमेय संख्या हो सकता है। कैसे? तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या हमारा एक परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हम अगर मान लीजिए 4 है तो इसके नीचे 1 छिपा है, तो ये भी प्राकृतिक संख्या है। 4 का निकला है 5 है तो इसके नीचे 1 छिपा है, तो इसकी प्राकृतिक संख्या है। उसी तरह से हम देख सकते हैं 0 भी है, 0 के नीचे 1 छिपा है तो इसे भी प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। और उस तरह से हमारा -7 होगा तो उसके नीचे 1 छिपा है तो इसको भी हम प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इस सब का एक संग्रह है परिमेय संख्या का। तो इस तरह से हमारा एक परिमेय संख्या निकला। अब इन सारे परिमेय संख्या के अलावा भी एक संख्या होती है जिसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इतना पर विचार करना है कि ये संख्या कैसे निर्माण होगा। तो देखिए, परिमेय संख्या जो होती है ना, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या से बड़ा होती है, क्योंकि परिमेय संख्या का जो परिवार है वो पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या से बड़ा है। उसी तरह पूर्णांक संख्या देखा जाए तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या से बड़ा है, क्योंकि पूर्ण संख्या में आपका 0 शामिल है, प्राकृतिक संख्या 1 शामिल है, और इसमें आपका माइनस ऋणात्मक वाला संख्या मालूम है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों से ये बड़ा है। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या से बड़ा है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? तो एकदम राइट होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या शामिल होता है। क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है? तो एकदम सही है। सभी पूर्णांक जो होता है वो पूर्ण संख्या कहा जा सकता है, क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या होती है, पूर्णांक में ही सब कुछ आता है ये, इसलिए आप लोग ये बनाया गया। अब देखिए, इसके अलावा आती है अपरिमेय संख्या। तो यहाँ से हम ऐसे एक डायग्राम खींचता हूँ जो इसको घेरा करता हूँ। अब इतना यहाँ से यहीं से इतना में आपका जो रूट में आएगा संख्या, जैसे √3 है, √5 है, √7 है, तो ऐसी संख्या को हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहा जाता है। ठीक है ना? तो इस तरह से आपका एक ग्रुप बना दिया गया है एक डायग्राम के जरिए, जो आप बढ़िया से समझ सकते हैं कि कौन संख्या को क्या कहा जाता है। मैंने इस लगभग आपका ये डायग्राम फिगर के माध्यम से समझाया हूँ। अब हम चल रहे हैं, केवल हम ये जानेंगे कि एक वास्तविक संख्या के पार्ट से जानेंगे कि वाकई में कहाँ पे सबको आपको मतलब स्थापित कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम एक केवल भूमिका बताया हूँ, यहाँ पर भूमिका लिखा गया था, केवल मैं इसको भूमिका के बारे में बताया हूँ। अब इसके बाद हम जानेंगे इसकी उपयोगिता। तो उपयोगिता में क्या होती है, माने उपयोगिता का मतलब होता है, देखिए, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इसका उपयोग ज्यादा हम कहाँ करते हैं, तो व्यापारियों में करते हैं। कहाँ करते हैं? व्यापारियों में। जैसे हमको मान लीजिए व्यापारी कर रहे हैं, 100 रुपया का लाभ, 100 रुपया का लाभ हुआ, हम इसके बारे में कह सकते हैं प्लस 100 रुपया। तो देखिए, प्लस आया पॉजिटिव, तो प्राकृतिक संख्या। आप कह सकते हैं 200 रुपया की हानि, 200 रुपया की हानि, तो हानि का मतलब तो -200 रुपया होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इस सब का उपयोग हम लोग यहाँ करते हैं। अब देखिए, परिमेय संख्या का उपयोग हम कहाँ करते हैं, जैसे कि हम आपको बताते हैं, कहेंगे कि 2 मीटर कपड़ा है, इसको 3 लड़के के बीच में हिस्सा लगाना है, 3 लड़के के बीच में हिस्सा लगाना है। तो अगर हम लड़के को थोड़ा देख लिए, हम चर राशि मान लेते हैं x, तो 3x = 2 आया। और बताइए, ऐसी x की जगह पर कौन सी संख्या रखा जाता है कि इसका 3 हिस्सा बन जाएगा, जो 2 आ जाएगा। तो 3 × 3 2/3 करेंगे, हमारा 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब कहा से 2/3 जो है ये परिमेय संख्या की उपयोगिता में आ गया। तो इसलिए हमको इसको परिमेय संख्या कहना पड़ रहा है। और इसका उपयोग कहाँ होती है? हिस्सा लगाने में। जहां भी हमको कहीं हिस्सा लगाना पड़ता हो तो उसको हम क्या करते हैं, परिमेय संख्या लेकर हम लोग उसको हिस्सा में बांटते हैं। अब एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ,
जैसे आप लोग देखेंगे ये आपका एक रोटी है, इसका 4 हिस्सा मैंने किया, तो 4 हिस्सा का मतलब हुआ कि अब हमको एक रोटी को 4 हिस्सा बना, मतलब 4 रोटियां लिख सकते हैं। रोटियां, 4 रोटियां बराबर एक रोटी होगा, सॉरी 4 हिस्सा करो, सॉरी इसमें 4 हिस्सा है, 4 हिस्सा मिलता है तो एक रोटी बनता है, ठीक है ना। तो 4 हिस्सा, हिस्सा के जब एक अगर मान लेते हैं तो हम क्या करेंगे, एक हो जाएगा। अब बताइए 4 हिस्सा, कोई एक एक्स का मान क्या रखेंगे कि एक आएगा, तो 1/4 रखेंगे, तभी 4 से 4 कटे तो एक आ गया, मतलब प्रत्येक हिस्सा क्या होगा 1/4 होगा। तो 1/4 को हम क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे परिमेय संख्या में उपयोगिता होगी जिसका यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। और ऐसी संख्या को हम लोग जो है ना परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या भी बहुत तरह की होती है जो आप आगे जानेंगे, परिमेय संख्या के कई रूप में होगी। तो इस तरह से हमने भूमिका बताया और उपयोगिता बताया। अगर इसमें कहीं माइनर मिस्टेक हो, अगर गलती हुआ हो तो कमेंट में जरूर लिखेंगे, उसका सेपरेट वीडियो बनाने के लिए मैं तैयार हूं। अब नेक्स्ट देखेंगे ओनली फॉर संख्या। तो देखेंगे इस संख्या के बारे में कि अब संख्या यहाँ से कैसे निकलती है। तो संख्या जानने से पहले एक और चीज आता है अंक, वो जानेंगे अंक क्या है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं डिजिट। अब डिजिट होता है, जैसे कि हम बताते हैं कि अंग्रेजी में जिस तरह से 26 लेटर से अंग्रेजी का पूरा निर्माण होती है, उसी तरह गणित में भी आपका 10 मात्र संख्यीय अंक है जिससे पूरा माने संख्या पद्धति का निर्माण होता है। वह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एवं 0। ये आपका टोटल आपका डिजिट है, जो इन्हीं 10 अंकों से पूरी संख्या का निर्माण होता है। तो अब हम ये जानेंगे कि संख्या क्या है। तो संख्या वह गणितीय वस्तु है जिसका हम उपयोग नामकरण करने में, मापने में और गिनने में हम उसका यूज करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हम यहाँ ढेर सारा वस्तु रखे हैं, तो उसको हम जैसे मान लीजिए यहाँ कलम रखे हैं, का किताब रखे हैं, उसके बाद में हमने डस्टर रखा हूँ, डस्टर, ठीक है ना। उसके बाद में आपको शॉर्ट रखे हैं, जैसे आप बोल सकते हैं इसको शॉर्ट। अब इस तरह से और भी सारा वस्तु है, तो इसको कैसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनेंगे ना। तो उसको हम कह सकते हैं कि संख्या का उपयोग कहाँ करना है, गिनती करने में करना है, गिनने, कोई वस्तु को गिनने में यूज होता है। उसके अलावा नामकरण करने में, जैसे कि हमने अभी आपको संख्या सब पढ़ाया हो, तो उसमें 5 2 5 7 11 अगर ऐसी संख्या आता है तो इसका कोई ना कोई एक नाम होगा जो अभी आप नहीं पढ़े, तो इसका नाम दिया जाएगा ना, तो वही नामकरण होगा। तो संख्या का हम लोग यूज करते हैं नामकरण करने में भी। उसी तरह से आपको बताया जाएगा साइन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब भी इसका कोई ना कोई मैथ में जब पढ़ाएंगे तो इसका कोई ना कोई नामकरण जरूर होगा। इस तरह से नामकरण पढ़ेंगे। उसके बाद में मापने तौलने की बात हो रही है, जैसे हमने लीटर में भी कोई चीज को मापते, जैसे 5 लीटर पानी हो गया, तो पानी को हम लोग लीटर में मापते, तो 5 कौन सी बात संख्या हो गया, तो मापने में यूज हो रहा है। जैसे कपड़ा है, कपड़ा मापते हैं 5 मीटर 10 मीटर 100 मीटर, ऐसे कपड़ा मापने यूज करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि संख्याओं का उपयोगिता क्या है। संख्या वह गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग नामकरण करने में, और हम लोग उसको नामकरण करने में यूज करते हैं, लिखने में। संख्या वह गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग नामकरण करने में और लिखने में, उसके बाद में मापने में यूज करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपका संख्या कंप्लीट हो गया। तो हम जानेंगे संख्या का कितने सारे रूप होते हैं। तो संख्या जो होती है ना, वो 2 तरह की होती है। एक होता है वास्तविक संख्या, क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है जिसको रियल नंबर कहते हैं। और एक होता है अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे हम लोग को वास्तविक संख्या जो होती है, ये वास्तविक संख्या जो है इसके 2 समूह बनता है, जिसका पहला का नाम है परिमेय संख्या, पहला है परिमेय संख्या, और दूसरा का नाम है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब अवास्तविक संख्या का कोई रूप नहीं होता है। अब परिमेय संख्या भी 2 तरह का हो जाता है। एक होता है पूर्णांक संख्या, एक होता है पूर्णांक संख्याएं, और दूसरी होती है भिन्न संख्याएं, भिन्न संख्याएं, ठीक है ना। अब देखिए पूर्णांक संख्या होती है 5 प्रकार से, जिसको हम कह सकते हैं कि पहला है
सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, उसके बाद में अभाज्य पूर्णांक है, अभाज्य पूर्णांक। उसके बाद में इसको पूर्णांक को हम संख्या भी बोल सकते हैं, हम पूर्णांक लिख दिया, आप संख्या भी जान सकते हैं। अब देखिए यहाँ भाज्य पूर्णांक लिखे, क्या संख्या लिखे, उसके बाद होता है सअभाज्य पूर्णांक, सअभाज्य पूर्णांक, ठीक है। अब देखिए पूर्णांक की एक अलग डिटेल्स हम निकालते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये पूर्णांक जो है ना, ये पूर्णांक तीन तरह का होता है। एक ऋण पूर्णांक होता है, ठीक है, और एक धन पूर्णांक होता है, और एक बीच में धन पूर्णांक, तो शून्य पूर्णांक डालते हैं। एक शून्य होता है, पूर्णांक नहीं है, एक होता है धन पूर्णांक, ठीक है। तो ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, धन पूर्णांक, तीन को ये हो गया। तो अब हम डिटेल्स जानेंगे, इसी का भाग पहले ये बताना चाहिए, तो उसके बाद अब वही हमारा धन पूर्णांक जो होता है ये होता है पांचों। ये यहाँ जगह न होने से मिस्टेकिंग हो गया, अब यहाँ पूर्णांक हो गया। पूर्णांक से धन पूर्णांक का ही पांचों रूप है। पूर्णांक पहले ये आता है पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्या तीन तरह का होती है, और यही तीन तरह का ये फिर पांच तरह से बना हुआ। अभी सब का बार एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूँ, परिभाषित करते हुए समझाते हुए आपको डिटेल्स बता दूंगा, ठीक है। देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसमें किस प्रकार की संख्या है, तो मैं आपको डायग्राम बनाए थे, उसमें बताए थे कि परिमेय संख्या को हम 1/4 कर सकते हैं, 1/3 कर सकते हैं। इस तरह से बाटा में आने वाली संख्या को परिमेय संख्या कहा जाता है। अब देखिए, अब इसकी परिभाषा बताई जाती है, तो 4/5, 1/3, 1/4, 5/2 इस तरह से आने वाली अनंत गिनत संख्या है के समूह को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अगर यदि p/q पूर्णांक होता तो p/q एक परिमेय संख्या होगा, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 दिखाया जाएगा, तो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या का जो मैं पूरा निचोड़ करके आपको डायग्राम के अंदर बताया था कि पूरे प्राकृत संख्या, पूरे पूर्णांक, और क्या होती है आपका पूर्ण संख्या, टोटल को हम लोग परिमेय संख्या दे देखिए। परिमेय से पूरा संग्रह आ रहा है यहाँ पे, इन सब को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय। अब इसी में आता है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक का एक और नाम है प्राकृत। इसको धन पूर्णांक कहिए, प्राकृत संख्या कहिए, यही होता है। तो यहाँ पर निचोड़ करके बताया गया। अब देखिए अपरिमेय संख्या इसका जस्ट उल्टा है, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी उसे किसी समूह में हम नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। एक अलग उसका समूह बनता है जिसको हम रूट करनी कहते हैं, इसके अंदर रहता है सब संख्या। तो इसके अंदर रहने वाला संख्या को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या, पाई जो होता है ग्रीक शब्द है, जो पाई भी आपको इसमें परिभाषित किया गया अपरिमेय संख्या है। तो मैं आपको पाई के बारे में कल या परसों पूरा डिटेल्स बताऊंगा। पाई, व्हाट इज पाई, ये पाई क्या है, ये सब बता दूंगा। अब देखिए पूर्णांक है। अब परिमेय संख्या दो तरह का होता है, परिमेय संख्या दो तरह का होता है, एक पूर्णांक संख्या होता है, एक भिन्न संख्या होता है। तो पूर्णांक संख्या यहाँ हम अभी नहीं जानेंगे। पूर्णांक संख्या जो होती है, ये पूर्णांक संख्या तीन तरह की हो जाती है। ऋण पूर्णांक संख्या, शून्य पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक संख्या। धन पूर्णांक को ही प्राकृत संख्या ही कहते हैं, ठीक है ना। तो ऋण पूर्णांक में सारी संख्या क्या होती है, माइनस में आता है, -1, -2, -3, -4, -5 डॉट इन्फिनिटी तक आता है, ठीक है ना। ये आपका ऋण पूर्णांक कहा जाता है। शून्य को हम जीरो को केवल शून्य पूर्णांक कहते हैं। जीरो एक ऐसी पूर्ण संख्या है, न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है, वह है जीरो। धन पूर्णांक केवल इसे पॉजिटिव आता है, 1, 2, 3, 4 ऐसी संख्या को हमने क्या कहा था, हमने प्राकृत संख्या कहा था। आप डायग्राम में भी बताए थे। तो देखिए प्राकृत संख्या ही हम लोग का ये 5 प्रकार से बनता है, जिसका नाम है सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, अभाज्य पूर्णांक, भाज्य पूर्णांक, सअभाज्य पूर्णांक। तो इसको हम लोग कैसे कहेंगे, सम पूर्णांक किसको कहा जाता है, तो हम सम पूर्णांक बारे में बताऊंगा। तो वैसी संख्या जो दो से पूरा विभाज्य होती है, उसी को सम संख्या कहा जाता है, या हम इसको सम पूर्णांक भी कहते हैं। जैसे 2 है, जैसे हम कह सकते हैं 2, 4, 6, 8 डॉट इन्फिनिटी। इस तरह से हमारा ये हम
कह सकते हैं कि सम पूर्णांक होगा, जो कि पूरा का पूरा 2 से विभाजित होती है। विषम संख्या या पूर्णांक कहिए, ये 2 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं होते, उसी को हम लोग कहते हैं विषम पूर्णांक। जैसे 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, डॉट डॉट डॉट, ये भी अनगिनत है। तो विषम पूर्णांक जो होती है ना, वो आपका 2 से पूरा का पूरा विभाज्य नहीं होता, उसी को विषम संख्या कहते हैं या विषम पूर्णांक कहिए। अभाज्य पूर्णांक, अभाज्य पूर्णांक वैसी संख्या होती है जो कि उसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड होता है, अर्थात वह 1 से और अपनी संख्या से विभाज्य होती है, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य पूर्णांक कहते हैं। जैसे इसमें का एग्जाम्पल आता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटी होता है। तो ये आपका है अभाज्य पूर्णांक का। अब देखिए भाज्य पूर्णांक इसका जस्ट उल्टा है। भाज्य पूर्णांक बता देता हूं, वैसी संख्या जो होती है वो 1 और अपनी संख्या के अलावा अन्य संख्या से विभाजित होती है, उसको हम अभाज्य पूर्णांक कहते हैं, भाज्य पूर्णांक कहते हैं। और भाज्य पूर्णांक को हम ये भी कह सकता हूं कि जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा होती है उसको भी भाज्य पूर्णांक कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये भाज्य पूर्णांक जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, इसका एक और यूनिक नाम है जिसको हम यौगिक कहते हैं, यौगिक संख्या, इसका रूट संख्या भी नाम है, ठीक है ना। इसके इंग्लिश में हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, इसको इम प्राइम नंबर कहते हैं। अब देखिए इसको को प्राइम नंबर कहते हैं, CO को प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो भाज्य पूर्णांक जो होता है ना, वो आपका होता है 4, 6, 8, 9 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो इस 4 का मतलब होता है कि इसका गुणनखंड तोड़ेंगे ना तो 2 से ज्यादा आएगा। जैसे 4 गुणनखंड होता है, 1 से भी करता है, 2 से भी करता है, 4 से भी करता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं आपका संख्या मिला। तो मैंने और सभाज्य होता है वैसी 2 संख्या का युग्म होना चाहिए जिसका मासा 1 आना चाहिए। जैसे 16 है और 9 है, ये सभाज्य संख्या का युग्म है, मतलब एक साथ में आ रहा है, इसीलिए इसको युग्म कहा गया। तो इसका हमेशा मासा 1 आएगा। वैसी संख्या जिसका मासा 1 होता है उसको सभाज्य कहा जाता है। तो ये आपका कोई दिक्कत नहीं। जो आपको मैट्रिक में आपका वास्तविक संख्या चैप्टर स्टार्ट है, 2 स्टेप के बाद में आपको इस सब के बारे में जो ज्यादा और भी पढ़ना है। तो एक और ध्यान दीजिए कि जितना धन पूर्णांक है इसमें कोई भी, जैसे कि इसको निगेटिव पर ले जाएंगे तो निगेटिव होगा, लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो धन पूर्णांक जो होता है हमेशा पॉजिटिव को दर्शाता है, निगेटिव को नहीं। सम पूर्णांक भी पॉजिटिव दर्शाता है, विषम पूर्णांक पॉजिटिव दर्शाता है, भाज्य पूर्णांक पॉजिटिव रहता है, भाज्य पूर्णांक पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, इसमें कोई निगेटिव नहीं होता है। धन पूर्णांक में 1 2 3 4 5 6 सब पॉजिटिव है, तो ये आपका सारा पॉजिटिव हो, कोई ना माइनस में नहीं रहता है। तो मैंने यहाँ तक बता दिया, एक छूट गया, ये वास्तविक अवास्तविक संख्या है। तो अवास्तविक संख्या जो होती है ना, इसमें अब रूट के अंदर जो संख्या माइनस में आएगा उसी को हम लोग कहते हैं अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या, अवास्तविक संख्या कहिए या इसको काल्पनिक संख्या भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का ये आप लोग मतलब मैट्रिक क्लास में जो होता है ना, बच्चों की नहीं मतलब जानकारी मिल पाता है। तो अगले क्लास में आयोटा, इसको मैथ से ना जानते लो, आयोटा के माध्यम से रूट के अंदर से -1 को हटाने की प्रक्रिया होती है, -5 को हटाने की प्रक्रिया होती है, जो कि आपको मैट्रिक क्लास में इसका यूज नहीं है, ज्यादा आपको आगे क्लास में पढ़ना होगा। तो इस तरह से मैंने पूरे निचोड़ करके संख्या के बारे में बताया हूँ। अगर प्यारे छात्रों आपका मैट्रिक का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या का पूरा एक वीडियो में निचोड़ करके बता दिया हूँ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर कहीं भी इसमें थोड़ा मोड़ा त्रुटियां हमसे हुई होगी तो आप कमेंट में लिख कर बताइएगा, मैं उसका सेपरेट वीडियो फिर से बना दूंगा। अगर कहीं किसी को समझ नहीं आता है तो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।